हमारी बाइबल में पहली किताब का नाम है उत्पत्ति। द फर्स्ट बुक इन द बाइबल कॉल जेनेसिस। अगर आप इस किताब को आराम से पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि पहले अध्याय में प्रभु ने दुनिया बनाई, दूसरे अध्याय में प्रभु ने आदम को सब कुछ सेट करके दिया, और तीसरे अध्याय में आप पढ़ते हैं कि सांप अदन की वाटिका में आदम से और हवा से बातें कर रहा था। शुरुआती पन्नों में ही परमेश्वर ने शैतान के विषय में बात की है। और अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले अध्याय में यीशु किस किस खानदान से आ रहा है बताया गया है। दूसरे अध्याय में राजा हेरोदेस है, तीसरे अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, और चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शैतान का जिक्र है। यीशु जंगल में उससे मिला। ये अजीब नहीं है? बाइबल के पहले के पन्नों में ही खुदा ने हमें शैतान दिखा दिया। क्यों परमेश्वर ने अपनी किताब को ऐसा लिखा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको शैतान की युक्तियों के बारे में पता हो। अगर मैं एक लड़ाई में जाऊं और मैं बीच में खड़ा हो जाऊं, मेरे अंदर एक सवाल बहुत मुझे तंग करेगा कि मेरा दुश्मन कहां से आने वाला है। क्या वो दाएं या बाएं या सामने या पीछे से आएगा? ये सवाल मुझे बहुत तंग कर सकता है। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि वो सामने से आ रहा है तो मेरा माइंड वहां सेट हो जाएगा। परमेश्वर इसीलिए आपको बहुत सारी बातें शैतान की बताना चाहता है ताकि आप उसकी युक्तियों को समझें और आप मजबूत बने। आज बहुत सारे जो लोग हैं वे जानबूझकर नहीं पर अनजान में उसका साथ देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान का सबसे बड़ा काम आपकी जिंदगियों में क्या है, और कई बार आप उसके अंदर फंस जाते हैं। और मोस्ट ऑफ यंग लोग जो होते हैं, स्पेशली आज का यूथ जो है, उसे पता नहीं चलता कि वो उसके लपेटे में आ गया है। सो टुडेस वर्ड, आज का जो वर्ड है वो फोकस के ऊपर है, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्यान। आप जानते हो कितनी जिंदगियां खराब हो गई, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनका ध्यान गलत चीजों पे केंद्रित था। मेरा एक दोस्त है, ही इज अ पास्टर। उसने और मैंने साथ में सेवकाई शुरू की। आप विश्वास कीजिए, स्टार्टिंग के 6 महीनों तक मेरे पास सिर्फ 7 से 8 लोग आते थे। मेरे दोस्त के पास भी 7 से 8 लोग ही आते थे, ज्यादा लोग नहीं होते थे हमारे पास। मेरा दोस्त इस बात से बहुत निराश हो जाता था। वो कहता था चर्च क्यों खोली है मैंने, लोग तो आ नहीं रहे। मैं उसे हमेशा एक बात कहता था, चर्च में ये मत देख कि कितने लोग आ रहे हैं, ये देख प्रभु की उपस्थिति होनी चाहिए। आप जानते हैं उसका ध्यान कभी भी खुदा पे नहीं था, सिर्फ लोगों पे था, और उसे चर्च बंद कर दी। लेकिन विश्वास कीजिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कभी भी लोगों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने ये देखा कि क्या हम जब आराधना कर रहे हैं, जब हम प्रभु का वचन बता रहे हैं, तो क्या खुदा है? बहुत बार आपका ध्यान बहुत ही अलग जगहों पे केंद्रित होता है, और यही कारण होता है हम अपनी जिंदगी में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितना कुछ खुदा ने हमें दिया है पर हम उस चीज को नहीं देखते, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है हमारा ध्यान लगातार उस पर रहता है। कुछ लोग के जब बाल निकल जाते हैं ना, तो वो सारा दिन अपने टकले को ही देखते रहते हैं आईने में। अरे गया ना, अभी क्या करने का है, अभी जैसा भी है मस्त लग रहा है ना? अभी सारे टकले अपने हाथ करते होंगे। अब फिर क्या हुआ, जब आदमी बढ़ता है तो बाल निकलते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनके बाल जड़ जाते हैं,
जब वो कोम करती हैं बहुत सारे बाल आ जाते हैं। अब उसको देख के क्या फायदा, इससे अच्छा ट्रीटमेंट करें, प्रभु को पुकारें, वो सहायता करेगा। लेकिन नहीं, हम खड़े हो जाएंगे, मम्मी हाँ झाड़ू जितने बाल बच्चे हैं। हम कई बार ऐसी चीजों पे केंद्रित हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली हमारा ध्यान कहाँ चला गया। आजकल का यूथ देखो, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रेयर करने का टाइम नहीं है, फास्टिंग प्रेयर में गायब रहते। आप फास्टिंग करोगे ना, उसे तो दिखाई नहीं देंगे कुछ लोग आपको, कौन भूखा रहे यार, पास्टर को रहने दे। गलत चीजों पर केंद्रित। सो तैयार हैं आप लोग? हम शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। मैं दुआ करके आया हूं आज के वचन को सुनने के बाद आपका ध्यान यीशु मसीह पर जाए। आमीन। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ध्यान दें। Let us fix our eyes on Jesus, the one, a finisher and the author of your faith. है ना, यीशु की तरफ देखना चाहिए ना। चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए, मेरे साथ खोलिए एस्तर की किताब, उसका 5 अध्याय। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 अध्याय, उसका 9 वचन। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्देकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। ओ आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब हमारी बाइबल में एक किताब है, इस किताब का नाम है एस्तर। यह बाइबल की इकलौती किताब है जिसमें परमेश्वर, प्रभु, यहोवा, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, कोई नाम नहीं। There is no mention about God in this book. यह बाइबल की एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन हर अध्याय में आपको प्रभु का काम मिलेगा। मेरे पीछे कई है परमेश्वर बहुत बार पर्दे के पीछे काम करते हैं। हो सकता है आज यहां पर किसी की जिंदगी ऐसी है यहां पर कि वो सोचते हैं पास्टर हम कितना प्रेयर कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं देता, प्रभु सुनता नहीं है, हमारे युद्धों में शामिल नहीं होता। विश्वास कीजिए, पर्दे के पीछे आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। God is fighting for you. कभी ये ना सोचे कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा काम करता है। यीशु ने कहा मेरा पिता काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुने, इस किताब के अंदर एक खूबसूरत बात का वर्णन है। बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शरेश। उस राजा ने एक दिन सूचना दी सबको कि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहा हूं, और बाइबल कहती है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने सारे लोगों को कहा आ जाओ मेरे दरबार में। और आप जानते हैं ये बाइबल की एक ऐसी पार्टी थी जो 180 दिन चली, 6 महीने पार्टी चली है। हर तरह का खाना, हर तरह की शराब उन दिनों में वो लोग परोस रहे थे वहां। और उन्हीं दिनों में राजा ने अपनी जो उसकी रानी थी वश्ती, उसे संदेश भेजा कि मैं चाहता हूं तू अपनी खूबसूरती में हमारे बीच में आ। जब रानी वश्ती को यह बात पता चली कि ही कॉल्ड मी, वो मुझे बुला रहे हैं, रानी वश्ती ने साफ कहा मैं नहीं आऊंगी। जब राजा को यह बात पता चली कि वो आने से मना कर रही है, अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये थी ये मेरी बात नहीं मान रही है। अब बात ईगो पे आ गई। कहिए ईगो, कहिए ई प्लीज गो। ईगो बहुत गंदा है जी।
ई को गो करो, कहिए ई गो। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है घमंड होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सिंपल बताता हूं। घमंडी आदमी कभी महसूस नहीं करता कि वो गलत है, वो कभी महसूस नहीं कर पाता है कि वो गलत है, उसे हमेशा सामने वाला ही गलत दिखता है। ये घमंडी की सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरा व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति कुछ भी करने से पहले किसी से सलाह नहीं लेता, क्योंकि वो अपनी ही नजर में बड़ा समझदार व्यक्ति होता है। मेरी बाइबल कहती है, अगर तू किसी ऐसे व्यक्ति को देखे जो अपनी ही नजर में बुद्धिमान है, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रखना। यह ईगो की निशानी है। परमेश्वर की एक दासी है, यूएस में रहती है, उसका नाम है जॉइस मायर। आप में से बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। जॉइस मायर ने एक दिन एक सीडी बनाई। उस सीडी का नाम उसने रखा पवित्र जीवन जीना। और जब उसने वो सीडी अपने चर्च के बाहर लगाई, सारी सीडियां बिक गई। अगले दिन उसे डिसाइड किया कि वो और भी कुछ सीडियां बनाएंगी, और सारी सीडियां बिक गई। और एक दिन उन्होंने एक सीडी बनाई जिसका नाम उसने रखा घमंड न करो। वो सीडी एक भी नहीं बिकी, क्योंकि जब लोग वहां से जा रहे थे और सीडी को देख रहे थे, और देख रहे थे नाम क्या है, घमंड न करना। हम तो करते ही नहीं है, हम क्यों ले। बहुत सारे लोगों को लगता है उनमें कोई घमंड नहीं है, ये भी घमंड है। कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का बोलो बाजू वाले को, बुरा नहीं मानने का। हाँ, अब जो मैं कह रहा हूं प्लीज बुरा मत मानने का। मुझे पकड़ के यहां जितने भी लोग हैं, सब में घमंड है। किस में थोड़ा है तो किस में बहुत है, तो किसी ने बपतिस्मा लेके रखा है उसका। सब में घमंड है। बोलो बाजू वाले को, भाई सब में घमंड है। हाँ, कई लोग बाहर से बड़े नम्र होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और अंदर से चल जा इधर से। हाँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं, हाथ मिलाते हैं, अंदर कुछ और होता है। गले लगाते हैं। यीशु को तो एक आदमी ने चूम भी लिया, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। हर एक में घमंड होता है। घमंडी की निशानी क्या है? चढ़ी हुई आंखें, है ना? नीति वचन में लिखा है, प्रभु को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहिए, भैया नम्र बनो। नहीं, भैया बोलो, बोलो भैया नम्र बनो। हाँ, कई लोगों को पता है प्रभु कैसे नम्र करता है। वो आपके घर में एक लाबान लेके आता है। कहिए लाबान। पास्टर, लाबान कौन है? लाबान वो व्यक्ति था जो याकूब के साथ अन्याय करता था। कई बार आपको पता है कब कब आप कैसे नम्र होते हैं? जब कोई आपको तंग करता है और प्रभु आपको अंदर से कहता है, तू चुप रहे, तू शांत रहे। इस तरह परमेश्वर लोगों के घमंड को तोड़ता है, नम्र करता है। लेकिन कई लोग कहते हैं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं किसी के बाप का नहीं खाता, मैं किसी का नहीं सुन के लेता। तो तू जैसा है वैसा ही रहेगा। इतिहास गवाह है, जिनका घमंड नहीं टूटा उनका जीवन टूटा। हालेलुया। कहिए पास वाले को, भैया नम्र बनो। बोलो बाजू वाले को, बहना नम्र बन। हाँ, और जो लोग ऑलरेडी नम्र हैं, बाइबल कहती है और अधिक नम्र बनो। होशे में लिखा है ना, ए मेरे लोगों और नम्र बनो। आमीन। अब सुनिए, राजा को जब ये पता चलता है कि ये मेरी बात नहीं मान रही है, बाइबल कहती है गुस्से में आ गया। अरे भाई, क्यों गुस्सा हो गया तू? जाके पूछना क्यों नहीं आ रही है। घमंडी लोग कभी पूछते नहीं है जाके कि बात क्या है, वो नाराज होके बैठ जाते। मैंने बोला, मेरी बात क्यों नहीं मानी। अरे जाओ पूछो उससे, क्यों नहीं आया वो, बात तो करो, पता चलेगा बात कुछ और है। लेकिन नहीं, हम लोग अपने आप में बादशाह लोग हैं।
हम राजा लोग हैं, हम नहीं, हम क्यों पूछे, हम तो पूछेंगे भी नहीं। हर व्यक्ति आज अपने बच्चों को 0 से 100 पे लेके जाना चाहता है, लेकिन एक परमेश्वर है जो अपने बच्चों को घमंड से 100 में से 0 पे ले आना चाहता है, कि आप 0 हो जाएं, आप में किसी तरह का घमंड ना हो। बाइबल कहती है, न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। You know the Lord. Amen. Hallelujah. बाइबल कहती है, यस, तुम्हें घमंड करना है, इस बात पे घमंड करो कि तुम उसे जानते हो, तुम उसे समझते हो, वो तुमसे बात करता है, वो तुम्हारी सुनता है। जब राजा ने ये बात देखी, किसने मेरी बात नहीं मानी, पता है उन लोगों ने क्या किया? अगले दिन उन्होंने एक मीटिंग बिठाई और सबसे बातचीत हुई कि क्या करना चाहिए, और लोगों ने उसे और भड़का दिया। कहिए, आजकल आग में पानी डालने वाले बहुत कम है, तेल डालने वाले बहुत हैं। कई बहनों का जब झगड़ा होता है ना, तो वो कहीं चली जाती हैं किसी से बात करने के लिए, और जाके कहती है, मेरा पति है ना, मुझे बहुत तंग करता है। आपको क्या बोलना चाहिए उस समय? आपको बोलना चाहिए ना, कोई बात नहीं, आप घर पे जाइए। कुछ बहनें ये नहीं बोलती हैं, अरे सारे पति एक जैसे ही होते, तेरा तो फिर भी अच्छा है, मेरे साथ, मेरे पति के साथ तू एक दिन रह के दिखा। तेरे पति के साथ वो क्यों रहेगी? कुछ भी बोलते रहते। कई बहनें जब सांस तंग करती है तो वो कहां पर जाती हैं, बात करना चाहती हैं, मेरी सांस अच्छी नहीं है। सांस का मतलब क्या होता है? सांस को रोकने वाली। सारी सांसें ऐसी ही होती हैं, पहले मदर इन लॉ होती हैं, बाद में मदर इन लॉ बन जाती हैं। अब आप बताइए, ऑलरेडी आग लगा हुआ है, पानी डालो ना। बोलो बहनों, बाजू वाले को बोलो, बोलो पानी डालना। हाँ, कुछ लोग के पास ऐसे तेल के डब्बे भरे हुए रहते हैं, जिधर देखेंगी ना किधर आग है, ये लगा। और पानी डालने वाले बने भाई लोग भी। ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें ही ऐसे करती है, भाई लोग भी करते हैं। गलत सलाहें देते हैं लोगों को, घर तोड़ने की, घर टूटने की, बहुत सारी गलत सलाहें देते हैं हम। कभी ना करें। आप दूसरों के घरों को बनाएं, प्रभु आपका घर बना देगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सारे लोगों ने उसको क्या सलाह दी? राजा, दिस इज टू मच, दिस इज नॉनसेंस। ये क्या हो रहा है आपके साथ? अगर ये औरत आपकी बात नहीं मान रही है, कल तो हमारी औरतें हमारी बात भी नहीं मानेंगी, और हम उनको बोलेंगे कि हमारी बात क्यों नहीं मानती हो, तो बोलती है वो भी तो नहीं मानती। राजा, ये तो गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है, एक गलत मैसेज जा रहा है। और राजा ने उसे रानी के पद से हटा दिया। आप जानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर सलाह जो आपको दी जा रही है वो सही है। मैं आपको सच कहता हूं, किसी के पास भी सलाह मांगने से पहले आप जा रहे हो ना, पहले ये देखो कि वो कितना फलवंत है, वो कितना फ्रूटफुल है। किसी से भी ऐसे सलाह मत लो। बहुत सारे लोग की सलाहें, मुझे माफ करिए, वो सलाहें नहीं होती है, नॉनसेंस होता है, कोई सेंस नहीं है उसमें। आप जानते हैं, जब राजा ने ये डिसाइड किया कि वो वष्टी को उतार देगा, खुदा का कलाम कहता है उसके बाद अब रानी का जो पद था वो खाली था, और बाइबल कहती है राजा के लिए एक रानी ढूंढी गई, और बहुत सारी रानियों में से एक रानी का चुनाव करना था। और बाइबल कहती है उन दिनों में उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था एस्तर। वो एक अनाथ लड़की थी जो अपने कजिन के साथ रहती थी, जिसका नाम था मोर्दके। आप जानते हैं, जब मोर्दके को और एस्तर एक साथ रहती थी, अब लोगों ने देखा कि वो खूबसूरत है, वो रानी बन सकती है। बाइबल कहती है उसे वहां से लेकर दरबार में पहुंचा दिया गया, लेकिन मोर्दके अंदर नहीं गया। वो
वो हमेशा दरबार के पास बाहर बैठता रहता था। अब बाइबल कहती है एस्थर अंदर पहुंचाई गई और मौद्र के बाहर रहता था। मैं चाहता हूं आप इस लाइन को दोहराइए, एस्थर अंदर है, मौद्र के बाहर है। कहिए, एस्थर अंदर है, मौद्र के बाहर है। ये लाइन बहुत काम की है। आप जानते हैं जब एस्थर अंदर गई बहुत सारी लड़कियों के साथ, अब उसे 12 महीने तक बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करना था। उसका खाना बदला गया, उसकी सहेलियां बदली गई, उसकी परफ्यूम्स बदली गई, उसके बदन पे ऑयल लगाने का जो ऑयल था वो चेंज कर लिया गया ताकि लड़की खूबसूरत लगे और राजा के सामने पहुंचाई जाए। खुदा का कलाम कहता है 12 महीने तक उसे इस प्रोसेस से निकलना पड़ा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, लिसन ब्यूटीफुल उड़ीसा, जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे शरेश ने बहुत सारी लड़कियों को बुलाया ताकि एक रानी का चुनाव किया जाए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारे खुदा ने भी हमें बुलाया है और एक दिन आप उससे मिलने वाले हैं। ये तैयारी के दिन हैं। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को और खूबसूरत बनाओ, दुनिया के लिए नहीं, अपने राजा के लिए। ओ जीसस, यीशु मसीह के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यू आर अ मेल और अ फीमेल, आप एक औरत हैं या बाई हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए आप उसकी दुल्हन हैं। You are the bride of the Lord। और बहुत जल्द वो आपको लेने के लिए आसमान का सीना चीर कर आने वाला है। वो आपको लेने के लिए। पूछो बाजू वाले से, क्या आप तैयार हो रहे हो? यस।